हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शन यानी संक्रमण। ये आपके बीए फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर। इस टॉपिक में जो आप जानकारी आपको मिलेगी, इससे आपको आपके दैनिक जीवन में बहुत मदद मिलेगी। आपके आसपास अगर कोई किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त होता है तो आप उसे मानसिक व शारीरिक तौर पर सहायता कर सकते हैं। इस टॉपिक की जानकारी के बाद आप परिवार के सदस्यों को उस बीमारी के लक्षण बता सकते हैं, ताकि न तो पेशेंट घबराए, न ही उसकी जो सेवा कर रहे हैं यानी उसके परिवार के सदस्य वे घबराएं। आप उन्हें बता पाएंगे कि वह जो रोग है संचारी है या असंचारी, यानी कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है। और अगर वो कम्युनिकेबल है तो बाकी सदस्यों को क्या सावधानी लेनी है, ताकि वे सभी उसकी सेवा भी कर सकें और स्वस्थ भी रह सकें। हम शुरुआत करते हैं संक्रमण की परिभाषा से। तो संक्रमण की क्या है परिभाषा? कुछ रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवियों के निरोग व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने तथा वहां उनकी वृद्धि एवं विकास को ही संक्रमण या छूत कहते हैं। तो जो सूक्ष्म जीवी जो होते हैं, वो जो सूक्ष्म जीवी जो रोग पैदा कर देते हैं, वे सूक्ष्म जीवी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर फिर उनकी वृद्धि एवं विकास होना शुरू हो जाता है, और इसी को हम संक्रमण या छूत कहते हैं। ये जो सूक्ष्म जीवी हैं, ये शरीर के अंदर ही पनपते रहते हैं और एक जहरीला तत्व जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं उसको उत्पन्न करते हैं, जिससे फिर इन्फेक्शन यानी संक्रमण शुरू हो जाता है या संक्रमण हो जाता है। और इस प्रकार के जो छूत से फैलने वाले रोग हैं उनको हम छूत के रोग या संचारी रोग कहते हैं। रोग जो हैं वे दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग यानी जो कि फैलते हैं, और असंक्रामक जो नहीं फैलते हैं, असंचारी रोग होते हैं। तो संक्रामक रोग जो हैं ये संक्रामक या इनको हम संचारी रोग भी कहते हैं, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये तेजी से फैलते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में जो व्यक्ति है वो प्रत्यक्ष रूप में उसके संपर्क में आए रोगी के, या अप्रत्यक्ष रूप में रोगी के संपर्क में आए। प्रत्यक्ष रूप तो हो गया, जैसे कि साथ में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो साथ में जो निरोगी व्यक्ति बैठा है उसको वो रोग हो सकता है। और अप्रत्यक्ष रूप यानी अगर जो रोगी के वस्त्र हैं या उसके बर्तन हैं उनको उसने टच करा है, उनको यूज़ कर लिया है, उसके कपड़ों को यूज़ कर लिया है, तो इस तरह से भी रोग अप्रत्यक्ष रूप में फैल जाता है। तो ये जो संक्रामक रोग हैं वो कौन से हैं? जैसे मलेरिया है, टीबी है, खसरा, डिप्थीरिया, एड्स, ये हैं। इन रोगों के जो रोगाणु हैं वो पानी, भोजन, वायु तथा रोग वाहकों की सहायता से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी इन रोगों के जो रोगाणु हैं वो चाहे पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, वायु के द्वारा ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में के जो ऊतक हैं, सेल्स हैं, उन पर अपना गुजारा करते हैं, और फिर वे अपना टॉक्सिन उत्पन्न कर देते हैं। और फिर जब टॉक्सिन उत्पन्न हो जाता है तो इसको हम संक्रमण कहते हैं। और जब संक्रमण एक बार हो जाए तो इसमें क्या है, फिर जो रोगाणु है उनकी संख्या जो है वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में
इंक्रीज होने लग जाती है, यानी बढ़ती रहती है, और उससे फिर स्वस्थ व्यक्ति की जो कोशिकाएं हैं वो रोगग्रस्त हो जाती हैं और नष्ट होने लग जाती हैं। जब संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा फैलता है तो इसे हम कॉन्टेजियस डिजीज कहते हैं, यानी संसर्ग रोग कहते हैं। जब संक्रमण किसी समुदाय के लोगों से फैलता है तो इसे संचारी रोग कहते हैं। संक्रमण एक व्यक्ति को हो सकता है जिसे हम स्पोरैडिक कहते हैं। संक्रमण किसी एक स्थान के समुदाय को हो सकता है, एंडेमिक कहते हैं इसे। और जब संक्रमण बहुत बड़े पैमाने पर होता है तो इसे महामारी यानी एपिडेमिक कहते हैं। और जब वो विश्व स्तर पर होता है तो उसे पैंडेमिक कहा जाता है। नेक्स्ट है अब असंक्रामक या असंचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये वो रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचार नहीं किए जा सकते, यानी नहीं फैलते हैं। एक रोगी से वे दूसरे रोगी को नहीं फैलते हैं, उन्हें असंचारी रोग कहते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ है, हृदय रोग हैं, कैंसर है, या फिर कुछ जो पोषण की हीनता की वजह से जो रोग होते हैं, स्कर्वी, बेरी, क्वाशियोरकर, तो इस तरह के जो रोग होते हैं ये असंक्रामक होते हैं, यानी वो एक जो रोगी व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति को नहीं फैलते। अब जो ये रोग है, इनको जो संक्रामक रोग हो जाते हैं, इनको फैलाने वाले एजेंट्स हैं, कुछ रोगाणु हैं जिनको हम कुछ भागों में हमने इनको बांटा हुआ है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फफूंदी है, फंजाई, प्राश्रयी प्रोटोजोआ हैं, प्राश्रयी कृमियों द्वारा यानी कीड़ों के द्वारा जो है वो हो जाता है रोग। तो ये जो है कुछ रोगाणु हैं, विभिन्न प्रकार के यानी एजेंट्स हैं जो रोगों को फैलाते हैं। रोगाणु जो हैं वो शरीर में जाके दो प्रकार से रोग को उत्पन्न करते हैं। एक तो स्थानीय संक्रमण के द्वारा और दूसरा सामान्य संक्रमण के द्वारा। जैसे कि पहला है स्थानीय संक्रमण के द्वारा। इस प्रकार के संक्रमण में रोगाणु जो है वो शरीर के उस स्थान को संक्रमित करते हैं जहाँ से वे प्रवेश करते हैं, जैसे कि फोड़ा है, फुंसी हो गई है, तो जहाँ से उन्होंने त्वचा में से जहाँ से प्रवेश किया उन्होंने वहीं पर संक्रमण कर दिया। दूसरा है सामान्य संक्रमण। इस प्रकार के संक्रमण में रोगाणु शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और एक प्रकार का विष उत्पन्न करते हैं। फिर ये जो विष उन्होंने उत्पन्न किया है यानी टॉक्सिन, वो हमारे रक्त में मिलकर शरीर में फैल जाता है और रोग के लक्षण पैदा करता है। कुछ रोगाणुओं का संक्रमण दोनों प्रकार से होता है, जैसे कि डिप्थीरिया के रोगाणुओं का सामान्य संक्रमण रोगी को ज्वर से पीड़ित करता है। अगर उसको सामान्य संक्रमण तो वो रोगी को ज्वर से पीड़ित करता है, तथा स्थानीय संक्रमण के कारण गले के अंदर मटमैली झिल्ली बन जाती है। अब कुछ जो परिभाषाएं हैं संक्रमण से संबंधित, जैसे कि मेज़बान कौन है और प्राश्रयी कौन है। मेज़बान तो कोई भी मुख्य पशु अथवा अन्य सजीव वस्तु जिसमें जान है वो, जो कि सामान्य परिस्थितियों में संक्रमित एजेंट्स को, संक्रमित एजेंट्स कौन से हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कृमि, जो कीड़े हैं, ये जो संक्रमित एजेंट्स अपने शरीर में पनपने का स्थान उपलब्ध कराते हैं, उन्हें मेज़बान कहा जाता है। कोई भी यानी सजीव वस्तु यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो संक्रमित एजेंट्स को अपने शरीर में पनपने का स्थान उपलब्ध कराते हैं, उन्हें मेज़बान कहा जाता है।
संक्रमित एजेंट्स जो है वो धीरे धीरे मेजबान के शरीर को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और मेजबान रोगग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट है प्राश्रयी। प्राश्रयी यानी पैरासाइट। जो रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति की कोशिकाओं तथा उनके उत्तकों पर निर्वाह करते हैं उन्हें प्राश्रयी जीव कहते हैं। स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। संक्रामक रोगों की अवस्थाएं। पहली अवस्था है संक्रामक रोगों की पहली अवस्था है इंक्यूबेशन पीरियड। संप्राति काल या उद्भवन काल भी इसे हम कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी रोग के जीवाणु अपने विष के द्वारा, अपने टॉक्सिन के द्वारा संक्रमित करते हैं तो कुछ समय तक तो वह व्यक्ति उस रोग का कोई उसमें लक्षण दिखाई नहीं देता। वह व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करता है। इस अवधि को, जो कि संक्रमण के प्रारंभ होने से लेकर लक्षण दिखाई देने की अवधि तक रहती है, उसे संप्राति काल या उद्भवन काल कहते हैं। यानी संक्रमित तो हो गया है और जब उसका वो पहला लक्षण दिखाई देता है उस तक का जो समय है उसको हम उद्भवन काल या इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सेकंड है द ऑनसेट स्टेज यानी प्रारंभिक लक्षणों की अवस्था। यह अवस्था तब प्रारंभ होती है जब रोग का पहला लक्षण दिखाई दे और तब तक रहती है जब तक रोग के सारे लक्षण प्रकट हो जाएं। थर्ड स्टेज द एडवांस स्टेज, तीव्र काल की अवस्था। इस अवस्था में रोग अपनी चरम सीमा पर होता है। सारे लक्षण पूरी तरह से दिखाई देने लग जाते हैं। संक्रामक रोगों के लक्षण जो हैं वो अग्र प्रकार से होते हैं, जैसे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। कुछ रोगों में बुखार से पहले इतनी सर्दी लगती है कि रोगी का शरीर कांपने लग जाता है। सिर दर्द, गला दर्द, आंखें भारी होना इत्यादि, या फिर कभी कभी शरीर पर लाल दाने या चकत्ते पड़ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज है द पीरियड ऑफ डेफरवेसेंस यानी शांति काल। तो ये वो स्टेज है जब जो लक्षण जो है वो रोगी के लक्षण कम होने लग जाते हैं और रोगी को थोड़ा आराम महसूस होने लगता है। फिफ्थ स्टेज द पीरियड ऑफ कॉन्वेलिसेंस यानी रोग निवारण काल। इस समय रोगी के शरीर में संक्रमण का प्रभाव समाप्त हो जाता है किंतु उसे कमजोरी महसूस होती है। कमजोरी दूर करने के लिए उसे अच्छा पौष्टिक आहार देना चाहिए ताकि वो जल्दी से उस रोग के जो कमजोरी आई है उस रोग के कारण उसको वो रिकवर करे। मोड्स और मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। संक्रमण या छूत के संचरण के ढंग। संक्रमण फैलाने के लिए संक्रामक रोगों के रोगाणुओं का संचरण 3 प्रकार से होता है। यानी जो रोग है वो उसका संक्रमण 3 प्रकार से होता है। प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा, अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा और तीसरा है वाहकों के द्वारा। बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, बाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट, बाय कैरियर्स। पहला है प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। इसे तो आपको शब्द के साथ ही आपको समझ आ रहा है कि प्रत्यक्ष में जब व्यक्ति जो है उसके संपर्क में आ रहा है रोगी के, यानी जब रोगी जो है वो व्यक्ति थूकता, छींकता या खांसता है तो उसके जीवाणु उसके आसपास फैल जाते हैं, क्योंकि ये जीवाणु जो है रोगी की थूक, बलगम तथा नाक के स्राव में उपस्थित होते हैं और आसपास फिर जब स्वस्थ व्यक्ति इनके कांटेक्ट में आता है तो उसको ये रोग हो जाता है।
तो इस प्रकार का संक्रमण जो है वो जो खांसी, खसरा, जुकाम, टीबी आदि के रोगियों से फैलता है। कई बार अस्वच्छ हाथ तथा उंगलियों के प्रयोग से भी संक्रमण हो जाता है, जैसे कि हैजा, पेचिश व टाइफाइड। सेकंड है अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा। अप्रत्यक्ष में इस प्रकार का जब संक्रमण रोगी तथा स्वस्थ व्यक्ति के प्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे के संपर्क में आए बिना, संपर्क में नहीं आते लेकिन किसी माध्यम के द्वारा संक्रमण हो जाता है। वो माध्यम जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रोगी के द्वारा यूज़ करी हुई खिलौने, बर्तन, पेंसिल, पुस्तक इत्यादि के द्वारा ये रोग फैल सकता है। तो अप्रत्यक्ष संपर्क जो है वो 3 विधियों के द्वारा या 3 प्रकार से फैल सकता है। नंबर 1 बाय कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी संदूषित वस्तुओं के द्वारा। रोग के जीवाणु रोगी के द्वारा संदूषित वस्तुओं जैसे कि खिलौने, बर्तन, स्लेट, पेंसिल, पुस्तक आदि से भी फैल जाते हैं। ऐसी वस्तुएं रोगी या संक्रमित व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में लाए जाने के बाद जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इनका प्रयोग करता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है, और स्पेशली वो व्यक्ति जिसमें रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती है। तो इस प्रकार से उसके जो रोगी के द्वारा यूज़ किए गए खिलौने, बर्तन इत्यादि जो हैं, यानी जो उसने संदूषित कर दिए हैं, अगर उन्हें कोई स्वस्थ व्यक्ति यूज़ करता है, टच करता है और जिसकी रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो, उसको रोग इस प्रकार अप्रत्यक्ष संपर्क में आने से हो जाता है। सेकंड है अप्रत्यक्ष में ही संदूषित भोजन तथा पानी के द्वारा। पेट तथा आंतों से संबंधित बहुत से रोग दूषित भोजन तथा अशुद्ध पानी का सेवन करने से फैल जाते हैं। मक्खियाँ जो हैं वो बिना ढके हुए खाद्य पदार्थों पर बैठकर अपने साथ लाए हुए रोग के जीवाणु इन खाद्य पदार्थों पर छोड़ देती हैं, और जब स्वस्थ व्यक्ति ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करता है तो रोग के रोगाणु उसके शरीर में पहुंच जाते हैं और उसको भी रोगी बना देते हैं। इस प्रकार से फैलने वाले रोग हैं हैजा, पेचिश, अतिसार तथा पीलिया। अप्रत्यक्ष संपर्क में तीसरा है कीड़ों के द्वारा। कुछ संक्रामक रोगों के रोगाणु विभिन्न प्रकार के कीड़ों के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में पहुंच जाते हैं, जैसे कि मलेरिया जो है वो एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से स्वस्थ व्यक्ति में भी पहुंच जाता है। थर्ड है वाहकों के द्वारा। वाहकों के द्वारा भी रोग जो है एक से दूसरे को हो जाता है। वाहक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें रोग के जीवाणु तो उपस्थित होते हैं किंतु उनमें उस रोग के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वाहक एक ऐसा स्वस्थ व्यक्ति है जो कि रोग को फैलाता है। वाहक जो हैं यानी कैरियर्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, टेम्पररी कैरियर्स और दूसरा है क्रॉनिक कैरियर्स। टेम्पररी कैरियर्स यानी अस्थायी वाहक। ये वाहक वे लोग होते हैं जो किसी भी रोग को उसके प्रारंभिक संक्रमण काल से ही फैला सकते हैं। ये जो अस्थायी वाहक हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। रोग की प्रारंभिक अवस्था के रोग वाहक, ये वे वाहक हैं जो स्वयं किसी रोग के संप्राति काल से गुजर रहे होते हैं। देखने में वे स्वस्थ लगते हैं किंतु वास्तव में उनके शरीर में रोग फैलाने वाले जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही होती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं तो स्वस्थ दिखाई देते हैं लेकिन स्वस्थ दिखाई देते हुए भी वे रोग को फैला सकते हैं।
किंतु इनके द्वारा फैलाया गया संक्रमण गंभीर प्रकार का संक्रमण नहीं होता। दूसरा अस्थायी वाहक होता है संपर्क वाहक। संपर्क वाहक यानी कॉन्टैक्ट कैरियर्स। ये रोग वाहक रोगी व्यक्ति के साथ रहने के कारण उसके रोगों के जीवाणुओं को अपने साथ ले आते हैं। जैसे रोगी के स्पर्श से उसके साथ उठने बैठने, खाने पीने, उसकी परिचर्या करने यानी देखभाल करने या उसके द्वारा प्रयोग किए वस्त्रों का प्रयोग करने से रोग के जीवाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में खुद में तो रोग के लक्षण दिखाई नहीं देते, किंतु ये अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। यानी इनमें लक्षण नहीं होते हैं लेकिन संक्रमित होते हैं ये और इस रोग को ये फैला सकते हैं। थर्ड है रोग मुक्त वाहक। यानी कुछ मनुष्यों में रोग के लक्षण समाप्त हो जाने के बाद भी रोग के जीवाणु शरीर में विद्यमान रहते हैं और ये जीवाणु किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। तो ये तो थे अस्थायी वाहक यानी टेम्पररी कैरियर्स। अब हैं क्रॉनिक कैरियर्स यानी स्थायी वाहक। कुछ व्यक्तियों के शरीर में रोग के जीवाणु रोग समाप्त होने के 3-4 महीने तक या इससे भी अधिक समय तक रहते हैं। ये जीवाणु स्वस्थ व्यक्तियों को रोगी बनाते रहते हैं। इनके द्वारा फैलाए जाने वाले संक्रमण का पता न होने के कारण स्वस्थ व्यक्ति इनके साथ रहते हुए किसी भी परहेज या सावधानी का पालन नहीं करता और संक्रमण का शिकार हो जाता है। इसलिए इन वाहकों को अन्य सभी प्रकार के रोग वाहकों से अधिक खतरनाक समझा जाता है, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो स्वस्थ हो गया है, जो रोगी है, लेकिन उसमें अभी जीवाणु समाप्त नहीं होते हैं और जीवाणु जो है वो जो उसके साथ रह रहा है उस व्यक्ति में को भी उसके अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं और उसको भी रोगी बना देते हैं और इस तरह से ये संक्रमण होता जाता है। तो इसलिए ये वाला जो संक्रमण है इसको अधिक खतरनाक समझा जाता है, क्योंकि हम परहेज नहीं करते, हमें पता ही नहीं है, हम प्रिकॉशंस नहीं ले पाते कि जो हमारे साथ जो व्यक्ति है वो रोगी है, हम उसे बिल्कुल स्वस्थ सोचते हैं, इसलिए उस संक्रमित हो जाते हैं। चैनल्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन यानी संक्रमण के संचरण के माध्यम या संक्रमण की धाराएं। तो संक्रमण की धाराएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 त्वचा के द्वारा यानी थ्रू स्किन। सेकेंड इनहेलेशन सांस लेने के द्वारा। बाय इंजेशन भोजन खाना अर्थात अंतर्ग्रहण द्वारा। फर्स्ट है त्वचा द्वारा छूत का संचरण जो है वो 3 प्रकार से होता है। चोट लगने से यानी कुछ रोगों के जीवाणु जैसे कि एंथ्रेक्स, टेटनस आदि जो है वो कटी हुई त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। रगड़ लगने से। और तीसरा है काटने वाले कीड़े से, जैसे कि मलेरिया, डेंगू इत्यादि जो है वो कीड़ों के मच्छरों के काटने से हो जाते हैं। सेकंड है इनहेलेशन यानी सांस लेने से। जब प्रदूषित वायु में सांस लेने से कई प्रकार के रोगों का संक्रमण हो जाता है। जैसे कोई रोगी व्यक्ति खांसता, छींकता, थूकता या उल्टी करता है तो असंख्य रोग के जीवाणु वायुमंडल में फैल जाते हैं और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है ऐसी वायु में तो उसके रोगाणु जो हैं उस स्वस्थ व्यक्ति के सांस के साथ वो रोगाणु उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, खसरा इत्यादि। थर्ड है भोजन खाना यानी बाय इंजेक्शन।
जब दूषित भोजन खाने या अशुद्ध जल पीने से कई प्रकार के रोग जो हैं, रोगों के जीवाणु वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसको संक्रमित कर देते हैं। जैसे हैजा है, पेचिश, अतिसार, इनके जो जीवाणु हैं वो संदूषित भोजन के द्वारा फैल जाते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। छूत के रोगों की रोकथाम तथा नियंत्रण कैसे करना है? छूत के रोगों से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है नोटिफिकेशन यानी सूचना, कि जब कोई छूत का रोग फैले या उसके लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही स्वास्थ्य विभाग को सूचना देनी चाहिए ताकि छूत के रोग को फैलने से रोकने के लिए उचित कदम उठाए जा सकें, जैसे कि टीकों तथा दवाइयों की व्यवस्था करना। सेकंड है आइसोलेशन यानी अलग करना, पृथकीकरण या पृथक करना। छूत के रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्तियों से दूर रखना, जिससे वह स्वस्थ रोगों तक संक्रमण न फैला सके। पृथकीकरण जो है वो दो तरह से किया जा सकता है, अस्पताल में पृथक रखना और दूसरा है घर में पृथक रखना। थर्ड है प्रतिरक्षण यानी इम्यूनाइजेशन। बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो मनुष्य को एक बार होने पर उसके शरीर में ऐसी शक्ति पैदा कर देते हैं कि वे रोग उसे दोबारा नहीं होते, तो इसे प्रतिरक्षण कहते हैं। यह प्रतिरक्षा जो है प्राकृतिक भी होती है और इसको टीकों के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। फोर्थ क्वारंटीन पीरियड यानी निरोध काल। यह वह समय होता है जिसके दौरान ऐसे व्यक्तियों के इधर उधर जाने पे रोक लगाई जाती है जो कम से कम उद्भवन काल पार कर चुके होते हैं। जो ये निरोध काल है ये 3 प्रकार का होता है। आंतरिक निरोध काल, इसमें तो स्वस्थ व्यक्तियों के इधर उधर घूमने पर प्रतिबंध होता है। बाहरी निरोध काल, इसमें संक्रमित लोगों के घूमने पर प्रतिबंध होता है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय निरोध काल, इसमें उन यात्रियों का निरोध काल किया जाता है जो संक्रमित स्थानों से आते हैं। ऐसे लोगों को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों से सीधा अस्पताल में ले जाकर उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है। अगर वे रोग मुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें इस बारे में सर्टिफिकेट दिया जाता है और अगर वो रोगी होते हैं तो उन्हें अस्पताल में दाखिल कर लिया जाता है। क्लीनलीनेस, सफाई। संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए शरीर और घर की साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। घर का कूड़ा करकट बाहर सड़कों पर फेंकने की बजाय कूड़ेदान में डालना चाहिए। घर को भी कीटाणुनाशक दवाई का छिड़काव करके स्वच्छ रखना चाहिए ताकि घर जो है वो कीटाणुओं से मुक्त हो। 6th है पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, जन स्वास्थ्य शिक्षा। जन स्वास्थ्य शिक्षा से अभिप्राय है कि आम नागरिकों को स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा देना कि वे छूत के रोगों की कैसे रोकथाम करें, कैसे उनके नियंत्रण में उनको सहायता मिलेगी। यह कार्य सरकार जो है या स्वयंसेवी संस्थाएं या स्वास्थ्य अधिकारी या मीडिया की सहायता से की जाती है और वो अखबार, पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन के माध्यम से इसकी जो है सूचना जन जन में फैलाते हैं। आइए अब हम संक्रमण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है निम्न के बारे में संक्षेप में लिखें, यानी ब्रीफली एक्सप्लेन करना है इनको। जैसे क्वेश्चंस हैं, नंबर 1 संप्राति काल क्या है, इसमें आपने उसकी बस डेफिनेशन देनी है।
संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में अंतर स्पष्ट करें। संक्रमण काल क्या होता है? प्राशरी प्रोटोजोआ तथा प्राशरी कृमि रोग कैसे फैलाते हैं? पृथकीकरण यानी आइसोलेशन पर नोट लिखें। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संपर्क द्वारा रोगों के रोगाणुओं का संचरण कैसे होता है, इसके बारे में बताएं। वाहकों के द्वारा रोगों के जीवाणुओं का संचरण बताएं। रोगाणु, प्राशरी प्रोटोजोआ तथा विषाणु रोग कैसे फैलाते हैं? संक्रामक रोगों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, ये लिखिए। संक्रमण की धाराएं लिखिए। अब हैं कुछ जिनके बारे में बहुत ज़्यादा संक्षेप में लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो 1-1, 2-2 नंबर के हैं आपके। संचारी रोगों की परिभाषा दें। रोगाणु शरीर में प्रवेश करके कौन से 2 तरीकों से रोग उत्पन्न करते हैं, वे 2 तरीके बताएं। संक्रामक रोगों में तीव्र काल की अवस्था किसे कहते हैं, यानी तीव्र काल की अवस्था के बारे में लिखें। त्वचा द्वारा छूत का संचरण किस प्रकार से होता है? छूत के रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को सूचना देना क्यों आवश्यक है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। संक्रमण से क्या अभिप्राय है? संक्रमण फैलाने वाले एजेंट्स के बारे में लिखें। संक्रामक रोगों से आप क्या समझते हैं? छूत के स्रोत तथा संचरण के साधनों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर नोट लिखें। पहला, रोग फैलाने वाले एजेंट। दूसरा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाले रोग। तीसरा, पृथकीकरण। फोर्थ, संक्रमण के संचरण के माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण के फैलने के साधन बताएं। ये सब जो है ये लंबे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जिनके आपको अच्छे से आपको सारा एक्सप्लेन करना है और 8 या 10 नंबर की इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये। संक्रमण रोगों के फैलने के ढंग पर नोट लिखें। संक्रमण का क्या अर्थ है? संक्रमण के साधनों, किस्मों तथा वाहकों की जानकारी दें। नेक्स्ट, संक्रमण से क्या अभिप्राय है? इसकी विभिन्न धाराओं का उल्लेख करें। निम्नलिखित को परिभाषित करें, जैसे उद्भवन काल, महामारी, संचारी रोग, रोगवाहक। लास्ट, संक्रमण की परिभाषा, धाराएं, संचरण के साधन, उपचार तथा रोकथाम के बारे में बताएं। इस टॉपिक को आप और डिटेल में अच्छे से करने के लिए आपकी पुस्तक स्वास्थ्य विज्ञान, जो कि इस फोटो में मैंने दिखाई हुई है, हाइजीन के ऊपर है ये, और इसके ऑथर हैं सवीरा रहलन। ये बुक BA फर्स्ट ईयर के 2nd सेमेस्टर के पाठ्यक्रम पर आधारित है। और जो ये आज मैंने टॉपिक इसमें से कराया है संक्रमण, ये इसके चैप्टर नंबर 7 से है और पेज नंबर है 84। तो आगे आप इसको रेफरेंस के लिए आप इसमें से साथ में पढ़ना भी चाहेंगे तो इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।